ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते बड़ी खबर आ रही है। भोजशाला के बाहर नमाज के लिए दी गई जमीन प्रशासन और मुस्लिम समुदाय की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। 40 पीर परिसर भूमि नमाज के लिए दे दी गई है। मुसलमानों का 40 पीर पर नमाज पढ़ने से इनका सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम सुनवाई 5 अगस्त को होगी। तो धार जिला प्रशासन ने हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज के लिए 40 पीर परिसर जगह देने का बड़ा फैसला किया है। ये फैसला जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच बैठक के बाद लिया गया। वही मुस्लिम समाज का कहना है कि कोर्ट से भोजशाला परिसर के पास नमाज की जगह देने का जो आदेश दिया गया था, लेकिन 2 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। मुस्लिम समाज ने 40 पीर दरगाह पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वही इस बैठक के बाद विवाद को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले कि भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाएगी। कलेक्टर साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर्डर के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया था कि किस तरीके से आप लोगों की व्यवस्था की जाए नमाज का, और क्या ऑर्डर कोर्ट ने किया है। उन्होंने अपनी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन भी किया। चूँकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बोली गई, लेकिन हम आए थे यहाँ पर 12:30 बजे से और लगभग अभी 3 बज चुका है। नमाज का जो समय था हमारा, वो पूरी तरह से 1 से 3 का कोर्ट ने लिखा था, वो पूरा समय यहाँ ख़राब कर दिया गया। और आखिरी में हमारे हाथ में ये एक कागज़ दे दिया गया और इस कागज़ में ये साफ लिख दिया गया कि हम प्रीमाइसेस से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर दूर आपको नमाज का स्थान दे रहे हैं। तो हमारी इस पर यह आपत्ति है कि सर, जो सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसमें साफ लिखा है कि मस्जिद प्रीमाइसेस से जो मौला कमाल मस्जिद है उसके बगल में, देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया था, उसी निर्णय के तारतम्य में आज मुस्लिम समाज के साथ बैठक की गई थी प्रशासन के द्वारा। उसको देखते हुए शहर में, संपूर्ण शहर में पुलिस फोर्स लगा हुआ है। हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स और उसके साथ ही सेंसिटिव एरियाज़ में पुलिस फोर्स लगा है। लगभग 300 के लगभग हमारे जो आज पुलिस जवान फील्ड में तैनात है। साथ ही हम हर परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। वर्तमान में आज के निर्णय को लेकर या किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था, माननीय न्यायालय ने कि दोनों समुदायों के लिए प्रवेश का द्वार अलग अलग और एक्सक्लूसिव हो और परिसर के निकट, माने एडजेसेंट और नियर टू लिखा शब्द आया है, उनको कोई खुला पृथक स्थान उपलब्ध कराया जाना है नमाज के लिए, ताकि वो पृथक प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ सकें। इसके संबंध में न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट ली गई, कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है, दोनों पक्षों से चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत जो स्थिति, शांति व्यवस्था और माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जो निर्णय लिया गया है, उसके हिसाब से ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नए और आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित इस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे और भी कई लोग इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेरी अपनी ओर से टीकमगढ़ के नए रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 राज्यों के 75 से ज़्यादा स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। ये रेलवे का एक तरह से अमृत काल है। देश के सभी स्टेशनों पर जिस प्रकार से काम चल रहा है, आज तो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई। ये दुनिया के गिने चुने देश में ही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे पूरे देश में जो सौगातें मिल रही, जनता भी अप्रिसिएशन कर रही है और दुनिया भी मान रही। सबको बधाई। मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर सियासी विवाद तेज हो चुका है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरीवार ने मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने छानबीन कमेटी की रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है और कहा है कि वो इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका आरोप है कि सरकार के दबाव में प्रतिमा बागरी को अनुसूचित जाति का प्रमाणित किया गया। प्रतिमा बागरी की राजपूत बागरी है, उनकी जाति बागरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रतिमा बागरी जाति की है, लेकिन अनुसूचित जाति की बागरी नहीं है, वो राजपूत बागरी 1950 का वैलिड है। वंशावली अनुसूचित जातियों के लिए मान्य है, वो राजपूत है, तो उनकी वंशावली इसलिए मान्य नहीं होगी क्योंकि वो राजपूत बागरी है।
मध्य प्रदेश का चर्चित फर्जी डॉक्टर मामला सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने भतीजे की मेडिकल डिग्री और पहचान का इस्तेमाल कर सालों तक सरकारी डॉक्टर बनकर नौकरी की है, लेकिन अब मामले में बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लोकायुक्त जांच के बाद मामला सामने आने पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मुकदमा दर्ज करवाने और सेवा समाप्ति, वेतन वसूली और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है और एफआईआर से लेके टर्मिनेशन और वसूली सभी प्रकार की कार्रवाई होगी। ये जो अभी डिजिटाइज किया गया पूरे हेल्थ विभाग के सिस्टम को, उसी का ये फायदा मिला है कि इस प्रकार से गलत काम करने वाले लोग, फर्जी काम करने वाले लोग प्रकाश में आए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, उसमें सवाल तो खड़ा होता ही है और इसीलिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जिस ब्लॉक में जिन लोगों ने उसको संबंध में जो हमको शिकायत प्राप्त हुई है और राजस्थान से जो अधिकारी हमको बयान दे रहे हैं, उस शिकायत जांच के आधार पर यदि हमारे ज़िले का जुडिक्शन बनता है और उसमें कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। चोरी के कई मामलों को लेकर और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की इस बीच मांग की गई है और फर्जी डॉक्टर कांड को लेकर बड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। कांकेर में नक्सलियों के मंसूबे फेल, मरापी के पहाड़ियों से बरामद हुई है आईईडी। पहाड़ी में मिले नक्सलियों के बिछाई आईईडी, आईआईडी, डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है और कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर लगातार अलग अलग जगहों पर इस बीच जो है सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और लगातार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। उनका शिक्षक नियमितीकरण और सम्मान वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उनका आरोप है कि मांगों को लेकर समय समय पर शासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए अभी तक लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 65 दिन लगातार हड़ताल में विद्या मितान के कर्मचारी बैठे थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, लेकिन कांग्रेस में इनको निमित्त कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी शासनकाल जब आया तो उसके बाद फिर एक बार गजेंद्र यादव, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है, उनके निवास के सामने यहाँ पर बैठे हैं। क्या इनकी मांग है? अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे विद्या मितान के शिक्षक यहाँ पे अतिथि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, आखिर फिर एक बार हड़ताल करने की ऐसा क्या नौबत आ गई? कांग्रेस कालकाल में तो आपने हड़ताल किया, बीजेपी में भी आपको हड़ताल करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार 11 वर्ष हो गए हैं सेवा देते हुए। हम लोग को नक्सल आदिवासी अंचल क्षेत्र में हम सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी हम लोगों ने हड़ताल की थी क्योंकि हमारी लगातार जो मांग थी संविलियन की ही थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के शासनकाल में हम लोग को संविलियन तो नहीं किया गया, पर हमारे लिए जो पद हमारी है, पद सुरक्षा दी गई। हमारी जगह में कोई भी प्रमोशन, ट्रांसफर और नई भर्ती से किसी को नहीं भेजा जाएगा, ऐसा आदेश हमारे लिए कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। आपको आखिर दुर्ग क्यों चुना गया यहाँ पे कि दुर्ग में ही हड़ताल करना चाहिए? क्योंकि अभी तक 65 दिन आप राजधानी रायपुर में भी बैठे थे, लेकिन इस बार आपको दुर्ग बैठना पड़ रहा है। यानी क्या अंदर से कुछ मानसिकता लेके दुर्ग बैठे हैं, वो भी शिक्षा मंत्री के घर के सामने? हम लोग जो निवासी हैं वो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के निवासी है, यहीं के बालक है जो बिहड़ क्षेत्र में जाकर के सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम अपनी जो सरकार है उससे मांग कर रहे हैं, our main demanding is a civilian into education department, not a Sunday off। वो बोलते हैं हमको संडे को छुट्टी देंगे। हम मात्र मांग रहे हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम समान जब वर्क कर रहे हैं तो समान हमको वेतन चाहिए। यही मांग के लिए हम अपने जो विधायक है
जो चुने हुए विधायक है उसके पास आकर के बैठे हुए हैं। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, आप लोग काफी दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या कुछ सुनवाई हो रही है आप लोग कुछ? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लगातार हड़ताल में बैठने से पहले हमने सरकार से निवेदन किया, विनती किया, शिक्षा मंत्री महोदय से लगातार मिले, लेकिन किसी भी प्रकार से उनके द्वारा पहल नहीं किया गया, ना तो हमारी बात सुनी गई। आगे और क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी तो खून से लेटर लिखे हैं, क्योंकि सरकार हमारा खून 11 सालों से तो पी ही रही है और सड़क पर बैठने पर मजबूर कर दी है। अगर सरकार को चिंता होती अपने विद्यालयों की और आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी फिक्र होती तो आज हमें ये नौबत नहीं होता। एमसीबी जिले में प्राथमिक शाला जौनपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि साल 2024 के शिक्षा सत्र में करीब 50 बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची है और जांच टीम भी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता ने शिक्षा विभाग अधिकारियों पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है और कार्रवाई की भी मांग की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।